घणी तो आज आप फिर अपने चैनल उम्मीद गमाइन आ गया हाँ। और आज आप बहुत ही पूजनीय श्रीमद् भागवत कथा वाचक को परिचय करवाना के लिए और ए भागवत कथा करे और अबार सुजानगढ़ में भी ए भागवत कथा करी है। तो मैं सोचो अपना व्यूवर्स के सागे आंको परिचय करवावा। और अगर थे भी इंटरेस्टेड हो भागवत कथा करवाना के लिए तो आप सगली बात जकी है महाराज जी से पूछा। और जो भी थाका क्वेश्चन है वे थे कमेंट के माध्यम से महाराज जी से पूछ भी सको। तो महाराज जी सबसे पहले थे थाको परिचय दो। मेरा मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है दादी से। और मेरो गांव है जो अपना हरासर गांव है, पड़ियारा के पास में पड़े, सुजानगढ़ तहसील में ही है। और मेरे परिवार में माताजी है और भाई साहब है दो, और मिसेज है, और मेरा एक लड़को है, दो लड़की है। अच्छा। नाम महाराज जी? नाम ओम प्रकाश जी दादी से। दादी से। अच्छा जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपनो रेसी मतलब महाराज जी की शिक्षा बात करा आपा का महाराज जी की शिक्षा काई रही है तो शिक्षा रिलेटेड बात करा तो शिक्षा की बात बताओ। शिक्षा में तो ये साधारण शिक्षा मतलब अपने पंडित को काम कर दो और भगवान शंकर की कोई कृपा हुई हमारे पर, भगवान शंकर को हमारे मस्तक पर हाथ रखे हो। भगवान शंकर जब मैं भक्ति लाइन में आयो और पहली माती भक्ति लाइन नहीं करतो, लेकिन पूजा पाठ है और काम तो सब करता। तो यह है कि शंकर भगवान की कृपा हुई यहाँ पर और ये भगवत कथा को वाचन करने लाग गया और बहुत ही अच्छी तरह आनंदित होकर भगवत कथा को वाचन करे। जिया थे काल वीडियो देखियो यो यही कर रहा बा भगवत कथा को वाचन। तो आप आगे शुरुआत करें कि महाराज जी आ कथा कद से शुरू करी, मतलब कद से करने लाग गया है ना। अगलो क्वेश्चन। मैं भागवत कथा 2017 का मैं 16 नवंबर में हमारी पहली भागवत सुजानगढ़ में ही मगजी माड़ी का घरा और अपनी भागवत ही। और अभी मैं कुल मिला के 80+8 यानी 88 कथा कर चुके हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत ही शुभकामना है कि 88 भागवत कथा एक कर चुका है तो बहुत ही पूजनीय है और बहुत ज़्यादा सराहनीय बात है। तो अगलो क्वेश्चन जो को है महाराज जी से वो आप ओ करना चाहते हैं कि हमारे मन में बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन कद कोई उठ रहा है। और आज अगर आप इतना ज्ञानी और इतना महान व्यक्ति अगर मिल रहा है तो आप बात पूछ ही लेवा कि महाराज जी फेरा 4 ही क्यों हुए शादी में। देखो फेरा तो 4 ही हुआ क्योंकि भगवान शंकर का भी 4 फेरा हुआ और कृष्ण भगवान का भी रुक्मणी जी के साथ में आप फेरा कराया तो 4 ही हुआ। तो जदों ही अप्रथा लागू होगी 4 ही फेरा हुआ है भैया। तो 7 फेरा शास्त्र में 7 फेरा दिखा बतावा है, लेकिन आप मतलब अपनी जी की हिसाबों मतलब आपने जे हिसाबों मतलब बाबूजी भी हाँ 4 ही फेरा करया। हाँ सभी। चलो तो देखो बहुत ही हमारे मन में वो क्वेश्चन रही है कि फेरा 4 ही क्यों हुआ। कि काल भी महाराज जी रुक्मणी जी और कृष्ण जी का फेरा 4 ही करवाया। तो वो क्वेश्चन हमारे माथा में कद कोई चाल रहे है। बाकी मैं थान बता दूंगा आपने पाबू जी का भी फेरा 4 ही ओढ़ा है और राजस्थान में आ प्रथा शायद भी टाइम से ही लागी है। बाकी महाराज जी ज़्यादा जाने। तो अगलो सवाल जो आपनो महाराज जी से और रेसी कि थे सुजानगढ़ में कथा करी हो और थे कह रहा हो पहली कथा भी सुजानगढ़ से ही हुई है। तो थाने आ कथा करके सुजानगढ़ का भक्त कियान ला गया। देखो सुजानगढ़ का भक्त बहुत ही बढ़िया है और सुजानगढ़ का भक्त आज मैं सुजानगढ़ का मैं मारो आज 5 प्रोग्राम हो गया। एक नानी भाई को मारो और 4 भागवत होगी। हाँ भगवान की कृपा है और सुजानगढ़ का भक्त भी बहुत बढ़िया है, सब इच्छुक है, सुनने के इच्छुक है। तो महाराज जी से पूछना चाहे आपा कि भाई अगर मान लो थे भगवत कथा तो करो ही हो, इसके अलावा थे श्री राम कथा या फिर नानी बाई को मायरो या फिर मान लो जो कि शिव पुराण है बा काई काई करो भी कबारा में। मेरे स्टार्टेड में मैं शिव पुराण से कथा शुरू करी 2014 के माए हमारे गांव रे माए मैं शिव पुराण की कथा करी। फिर बाद के माए मैं डोंगरास हमारे पास है, सारे है पास में, और बठ में कथा शुरू करी। अभी बाद में खालिया गांव है आपसर के सारे छापर खालिया, बठे में शिव पुराण कथा करी। और एक कथा में जोगलिया जेतासर, आपने छापर से आगे पढ़े जोगलिया जेतासर, और बठ में शिव पुराण कथा करी। और मैं 4 देवी भागवत कर दी और 5 में शिव पुराण की कथा करी। फिर बाद में मैं भागवत
17 के माए 16 नवंबर हमारी पहली भागवत शुरू हुई। और मैं एक हनुमान जी की कथा डोंगरा से खड़ा करके आयो, एक राम कथा करके आयो। बिल्कुल। तो महाराज जी अगलो सवाल और है लोग आजकल की युवा पीढ़ी जो है वह भक्ति का मार्ग भटक रही है, मतलब इन भक्ति मार्ग बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अगर थे भी जगह यहाँ केशो का रात ने कोई पार्टी है तो वे चलिया जासी, लेकिन भक्ति के काम में आगे को नहीं आनो चाहे। तो बान काई संदेश देनो चाहो के मतलब गलत कर रहे हैं लेकिन वे समझ रहा को नहीं, तो बान क्या मोटिवेट कर सो इस चीज़ के लिए? देखो वे बहुत ही गलत कर रहा है इस चीज़ ने, क्योंकि भगवान को नाम है, भगवान री भक्ति है सौंग बड़ी है। जब तक यज्ञ सौंग बड़ी भगवान री परमात्मा री भक्ति है तो अपन परमात्मा री भक्ति करें ही सब कुछ मिला है। अपन जो भी ज्ञान हृदय के माय मिला तो भक्ति करें ही मिला है। धर्म पुण्य दान पुण्य को कार्य करा तो भी भक्ति करें ही मिला है। जो भी मतलब पैसा है लक्ष्मी है वो भी मतलब के भक्ति करें ही मिला है, सब भक्ति करें ही मिला है। और भक्ति स्वयं बड़ी बताई गई है। परमात्मा की भक्ति दिन रात 24 घंटा में अगर आप 10 मिनट करा या 20 मिनट करा तो भी परमात्मा बहुत प्रसन्न हो जाए। अच्छा, तो आपनो सवाल जो है आखिरी सवाल है और वो और ऐसी कि अगर कोई ने भी श्रीमद् भगवत कथा करवानी होवे, वाचन करवानो होवे तो भाई आप यहाँ संपर्क कर सका हाँ महाराज जी से। तो महाराज जी आपको संपर्क सूत्र बतासी और आपको एड्रेस पतो बतासी कि यहाँ से बात कर सका और खर्चों कहीं पड़ जाए, क्योंकि सबसे पहला लोग आपको फाइनेंस देखे कि भाई आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग खर्चों कहीं पड़ जाए, वो बताओ। देखो आप घरे भागवत कराओ तो ये मेरो कार्ड है, आपने मैं कार्ड दे दीशू। कार्ड में मेरा नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देती मेरा नंबर है और मैं नंबर आपको दे दूंगा। और जो भी आप भागवत कराओ तो भागवत को खर्चो मारो, सब टेंट साउंड वगैरह सब मैं लगा लाऊं तो हमारा आज 60-65 हज़ार रुपया खर्चा है। और आप लगाओ तो 40-45 हज़ार रुपया खर्चा है। बिल्कुल। तो देखो बहुत ही कम खर्चो है, क्योंकि 1 लाख रुपया बिना तो बिल्कुल सरे ही को नहीं, तो खर्चो बहुत कम है। और थाने वही कहना चाहूँ कि श्रीमद् भगवत कथा बहुत ही बढ़िया है, आनंदित करने वाली है। तो जीवन में अगर आनंद और ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो घर में श्रीमद् भगवत कथा करवाओ, शिव पुराण करवाओ। और कोई क्वेरी होवे तो थे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सको महाराज जी से, फिर आप क्वेश्चन कर ले। तो महाराज जी थाको बहुत बहुत धन्यवाद थे आया और मानी तो टाइम दियो। लास्ट में थे काई संदेश देना चाहो जरूर बताएं। मैं यो संदेश देना चाहूँ कि सब लोगों ने मारो वही कहना है कि भगवान की जितनी भक्ति करे है भाई आडिया है, क्योंकि कलयुग को प्रभाव है। आज देखो कलयुग को प्रभाव है जो भक्ति करे ही कम होवे, नहीं तो कलयुग को प्रभाव यूँ चालतो रहसी और यूँ चालतो रहसी तो भाई वो मुश्किल हो जासी। आज भी देखो लोगों का एन का भाव हो गया कि जठे सत्संग हुए भागवत हुए कीर्तन हुए बट लोग बहुत कम हुए। हाईएस्ट 15-20-50-100 तक हो जावे, ये ऊपर नहीं हुआ है। और जो मान लो कोई नाच गाना हुआ है, लड़की नाच रही है सामने तो भी टाइम कमाए मतलब पूरा गांव भी पूरा आ जाए, मतलब भर्ती हो जाए कम से कम 500-700 आदमी। लेकिन विश्व क्यों नहीं मिला है। और अपा परमात्मा की भक्ति यानी कथा सुना, ईश्वर भगवान की कृपा अपना अपन सब कुछ मिला है। बिल्कुल सही बात है। और मैं लास्ट में यो संदेश देना हूँ कि जितना भी भाई बंधु है सब जो वीडियो को देख रहे हैं माने यूँ ही कहना मारो कि भगवान की भक्ति करो, भक्ति करें ही बेड़ो पार है, नहीं तो मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। तो महाराज जी को एक बार फिर से धन्यवाद और था सब व्यूवर्स को भी धन्यवाद। उम्मीद जो को अपने चैनल को नाम है इन सब्सक्राइब करया, लाइक करया, कमेंट शेयर करया। एक बात और कहना चाह रहे हैं महाराज जी, तो प्लीज़ आप सुनिया। बोलो बोलो। हाँ ठीक है। यूँ है कि आपने अगर कोई भी कथा करानी है, शिव पुराण की कथा मैं करूं, देवी भागवत की कथा मैं करूं और अपने राम कथा मैं करूं, हनुमत कथा मैं करूं हूँ, भागवत कथा मैं करूं हूँ और महाराज भगवान की कृपा नानी भाई को मायरा भी करूँ। मैं नानी भाई का मायरा भी कम से कम 20-30 कर दिया और भगवान की कृपा हमारे पर, भगवान शंकर की, बालाजी महाराज की सदैव मेरे पर कृपा रहे, कृष्ण भगवान की। इन वास्ते ठाकुर जी महाराज लड्डू गोपाल की मैं सेवा करूं और लड्डू गोपाल के मन हो सेवा करो हो और ध्यान से हो, ध्यान में रख के और एकांत में बैठ के तो परमात्मा की मेरे पर कृपा रहे हुए। आज मैं परमात्मा की कृपा हूँ के पहुँचे हूँ और परमात्मा पहुँचाना है और मैं नहीं क्यों नहीं करूँ। बीच में लॉकडाउन लाग गया 1.5 साल को, बाकी फिर भी हमारी कथा है जी आज 88वीं कथा है
आज परमात्मा की कृपा है। मैं नहीं करूँ, ये सब परमात्मा है कृपाड़ा। बिल्कुल परमात्मा है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।